आपको बैकग्राउंड मेरा चेंज लग रहा होगा, तो उसकी रीज़न ये है कि मैं आया हूँ पाकिस्तान छुट्टी पे। तो मैंने सोचा आपको ये बताना ज़रूरी है कि छुट्टी जो है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे थे, कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि एनुअल वेकेशन कितनी होती है? एनुअल वेकेशन होती है कि नहीं होती है? किस तरह तरीकाकार होता है? छुट्टी किस तरह से मिलती है? अगर हम वेकेशन पर नहीं जाते हैं तो उसकी सैलरी कितनी होती है? तो ये सारे क्वेश्चंस आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबिन गिलानी है और मैं सऊदी अरेबिया में एज़ एन अकाउंट सुपरवाइज़र जॉब कर रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एनुअल वेकेशन जो होती है, हम पूरा साल काम करते हैं, थक चुके हैं, क्या एनुअल वेकेशन मिलती है सऊदी अरेबिया में अगर अकाउंटेंट की जॉब पर आते हैं या अगर कर भी रहे हैं, नहीं आए हैं? क्या पॉलिसी होती है, क्या तरीकाकार होता है? सबसे पहले बात करते हैं कि क्या छुट्टी मिलती है? जी बिल्कुल मिलती है, 21 डेज़ की पेड लीव मिलती है आपको, और लेकिन अगर कुछ सालों के बाद जो है ये 30 दिन की कर दी जाती है। छुट्टी मिलती कैसे है? ठीक है, जब आपके या 11 मंथ हो जाते हैं तो आपने जो है अपनी कंपनी में अप्लाई करना होता है। 10th या 9th मंथ जब आपको हो जाते हैं, उस टाइम पे आपने अपनी कंपनी में अप्लाई करना होता है। सबसे पहले आप अपनी डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में से अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है फाइनेंस डिपार्टमेंट से आपने एक इंटरनल अप्रूवल लेनी होती है। उसका क्या तरीकाकार होता है? जो एमएनसीज़ होती हैं ना, एमएनसीज़ जो होती हैं वहाँ पे एक इंटरनल सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल ऐड कर देते हैं कि मैं एनुअल वेकेशन पे जा रहा हूँ, कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक जाऊँगा। इसमें संडेज़ एंड सैटरडेज़ भी काउंट होते हैं। तो वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, अपने मैनेजमेंट को आप बताते हैं कि मैंने ये अप्लाई कर दिया है, वो अप्रूव कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद होता है एचआर का स्टेप। तो एचआर को क्या होता है? एचआर एक आपको फॉर्म देता है, एनुअल लीव का फॉर्म देता है, वो आपने फिल करके उसको ईमेल करनी होती है कि ये मेरे मैनेजमेंट की अप्रूवल है, काइंडली मेरी छुट्टी अप्रूव कर दीजिए। जब भी वो जाता है एचआर के पास, तो एचआर आपसे एक पेपर माँगता है, वो होता है एग्ज़िट री-एंट्री फ़ीस होती है। एग्ज़िट री-एंट्री है, सबसे पहले समझिए एग्ज़िट री-एंट्री होती क्या है? एग्ज़िट री-एंट्री 2 तरह की होती है। एग्ज़िट री-एंट्री के ज़रिए आप अगर सऊदी में जॉब कर रहे हैं, आपके पास वर्क परमिट, तो उसका मतलब है आप सऊदी से बाहर जा रहे हैं, आप वापिस आएँगे। एग्ज़िट री-एंट्री इसको बोलते हैं, ठीक है? एक होता है एग्ज़िट, एग्ज़िट मतलब होता है आप जा रहे हैं, आप वापिस नहीं आएँगे। एग्ज़िट री-एंट्री होता है आप जॉब कर रहे हैं, आपने फिर वापिस आना है, तो एग्ज़िट री-एंट्री हो गया ये। अब एग्ज़िट री-एंट्री 2 तरह की होती है, एक होती है सिंगल एग्ज़िट री-एंट्री, एक होती है मल्टीपल एग्ज़िट री-एंट्री। और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो पे कमेंट करो, कमेंट करोगे तो मोटिवेशन आएगी तो वीडियोज़ बनाने का दिल करेगा। अब कमेंट क्या करना है, आप हार्ट बना दो चलेगा, अगर नहीं तो कोई अच्छा-सा मोटिवेशनल मैसेज डाल देना। तो एग्ज़िट री-एंट्री 2 तरह की होती है, सिंगल एग्ज़िट री-एंट्री, मल्टीपल एग्ज़िट री-एंट्री। सिंगल एग्ज़िट री-एंट्री की फ़ीस होती है 200 सऊदी रियाल, आपने वो पे करनी है और आपने एचआर को उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। उसके बाद छुट्टी का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। लेकिन उससे पहले हम बात करें मल्टीपल एग्ज़िट री-एंट्री। मल्टीपल एग्ज़िट री-एंट्री की फ़ीस आई थिंक 600 होती है और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। एग्ज़िट री-एंट्री भी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए लगाई जाती है, आपकी उसके अंदर आपने ट्रैवल करना होता है, आपने अपनी कंट्री जाना होता है और उस वापस आ जाना होता है। तो उसी टाइम पीरियड के अंदर अब वो कुछ डेज़ की भी लग जाती है, मंथ की भी लग जाती है, 2 मंथ्स की भी लग जाती है, डिपेंड्स ऑन योर अप्रूवल, ठीक है? छुट्टी कितने दिन की अप्रूव हुई हुई है। मल्टीपल एग्ज़िट री-एंट्री में होता है आप 6 मंथ टू 1 ईयर या जितना भी लगाना चाहें, उतनी देर की आपकी छुट्टी लग जाती है। आप उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स जा भी सकते हैं आउट ऑफ कंट्री और वापस भी आ सकते हैं। ये हमारा हो गया सिंगल एग्ज़िट री-एंट्री, मल्टीपल एग्ज़िट री-एंट्री, आपको समझ आ गया होगा। आप फ़ीस जमा करवाने के बाद अपने बैंक से फ़ीस जमा करवाते हैं, जमा करवाने के बाद एचआर को उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं। एचआर जो है छुट्टी अप्लाई करने के बाद आपको पेपर दे देता है आपकी एग्ज़िट री-एंट्री का। वो पेपर आपने अपने पास सेव कर लेना होता है। वो पेपर सेव करने के बाद फिर प्रोसेस आता है आपका एडमिन के पास। वो सारा प्रोसेस करने के बाद आप एडमिन के पास जाएँ, उसको छुट्टी शो करवाएँ, अपने जितने भी दिन का है एचआर का एग्ज़िट री-एंट्री पेपर शो कराइए, वो आपको टिकट करवा कर दे देगा। तो ये हो गया सारा सिस्टम कि छुट्टी मिलती है, कितनी मिलती है और किस तरह से आपने अपनी कंट्री में आना होता है। अब अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी का क्या होता है कि सैलरी जो है आपको जो रूल है वो है कि आपको जाने से पहले सैलरी आपके अकाउंट में आ जानी चाहिए, जो रूल है। लेकिन कुछ कंपनीज़ क्या होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है। आपको सैलरी नॉर्मल रूटीन में आती है, मतलब आप आ गए हैं, अब आप आए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 20th को, तो 20th से नेक्स्ट 10 तक या 11 तक आपकी जो है छुट्टी है, तो आपको क्या होता है नॉर्मल रूटीन में फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपको जो नॉर्मल रूटीन वाइज़ सैलरी आती है, वही आती है। मोस्टली कंपनीज़ में यही होता है। तो आपको इस पे पैनिक नहीं करना है, अगर आपको कंपनी जाने से पहले सैलरी नहीं दे रही है, तो आप वेट करिए, वो नेक्स्ट मंथ आपको आ जाएगी जैसे रेगुलर सैलरीज़ आती हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है सैलरी देनी है, रूल है गवर्नमेंट का। ये टोटली होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। अब वो दोनों बात कर लेते हैं आपस में कि तुम्हें सैलरी मिल जाएगी, लेकिन नॉर्मल जैसे आती है पेरोल बनेगा वैसे ही तुम्हें सैलरी आ जाएगी। अब बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं या बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, मैं छुट्टी नहीं लेना चाहता हूँ, मैं सऊदी में ही रुकूँगा, मुझे अभी नहीं जाना है, मैं 2 साल के बाद जाऊँगा। तो क्या मुझे कंपनी सैलरी फिर भी देगी, मतलब एक ही मंथ में 2 सैलरीज़ दे देगी? जो छुट्टी मैं नहीं गया हूँ, उस मंथ में मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे 2 सैलरीज़ आएँगी? द आंसर इज़ नो। आपको 2 सैलरीज़ नहीं आती हैं, उसका अलग से तरीकाकार होता है। उसका तरीकाकार क्या होता है? आप छुट्टी पे नहीं गए हैं, आप 2 साल के बाद जाएँगे, आपने डिसाइड किया हुआ है कि आप छुट्टी पे 2 साल के बाद जाएँगे, आपने नहीं जाना है, तो आप कंपनी से डिमांड करते हैं सैलरी। तो एक ही मंथ में 2 सैलरीज़ मिल जाएँगी, मतलब हम काम कर रहे हैं, उसकी सैलरी, जो छुट्टी पे जा रहे हैं, उसकी सैलरी। तो मैं आपको अपनी कंपनी का रूल बताता हूँ, हमारी कंपनी का क्या रूल है कि जब भी आप छुट्टी पे नहीं जाते हैं, तो आपको उस टाइम उसकी सैलरी नहीं मिलती है। आप मान लीजिए 2 साल उस कंपनी में रुकना चाह रहे हैं, 3 साल रुकना चाह रहे हैं, जितने भी साल, 5 साल, 10 साल, आपने एक ही कंपनी में जॉब करनी है।
तो आपको जब आप छोड़ देते हैं कंपनी, एंड ऑफ सर्विस आपका बनता है। एंड ऑफ सर्विस होता है कि जब आप छोड़ते हैं, आपका लीव बैलेंस पड़ा होता है, और रूल है कि 5 साल तक आप एक ही कंपनी में हैं। एक ही कंपनी में आप का सिनेरियो बता रहा हूँ, एक ही कंपनी में 5 साल आप जॉब कर रहे हैं, तो जब आप छोड़ेंगे 5 साल के अंदर-अंदर, तो आपको आधी सैलरी जो है वो एंड ऑफ सर्विस में आपकी ऐड कर दी जाएगी। और अगर आपके 6 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो पिछला पूरा पूरा 5 साल और 6वां साल, 6 साल की पूरी सैलरीज़ मिल जाएँगी। तो आपने अगर आप पे डिपेंड करता है आप कितना साल एक कंपनी में रुकना चाहते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो एंड ऑफ सर्विस अभी कभी अलग बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर छुट्टी पे आप नहीं जाते तो क्या सैलरी मिलती है? मिलती है, लेकिन एंड ऑफ सर्विस के साथ मिलती है। जब आप रिज़ाइन कर देते हैं कंपनी से, जब आप छोड़ देते हैं, तो आपका बनता है एंड ऑफ सर्विस, उसके अंदर इंक्लूड कर दी जाती है आपकी सैलरी, अगर आपने छुट्टी नहीं ली है। तो इसका ये तरीकाकार होता है। बहुत ज़रूरी आपसे बात करनी है कि आने वाली वीडियोज़ में होने वाला है हमारा सेशन, कौन-कौन से कोर्सेज़ आपने 2026 में करने हैं, या मैं कौन से कोर्स करने चाह रहा हूँ। अकाउंटेंट 2026 प्लान्स पूरा आपको मैं बता देने वाला हूँ। वो अगर आप कर लेंगे तो हाई सैलरीज़ लगेंगी, अच्छी जॉब्स मिलेंगी, और 90% चांसेस बढ़ जाएँगे कि आपको जॉब मिलेगी। हायरिंग अथॉरिटीज़ आपको प्रेफ़र करेंगी जॉब देने पे। तो आपने सिर्फ़ क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना है, शेयर करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।